हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सिंपली लर्न। आज हम लोग कवर करने वाला है क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 प्लस टाइप्स ऑफ एंगल्स। इस वीडियो को देखने के बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स और एक्सरसाइज 1.1 में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स और एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एंगल को इस चैप्टर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके फॉर्म में कि एंगल बनता कैसे। एंगल दो रेज से बनता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एंगल दो रेज से बनता है। जो उसकी जो बेस रे होती है उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल रे, और जो ऊपर होती है और एंगल बनाती है उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल रे। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है। तो पॉजिटिव एंगल तब होगा जब एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और नेगेटिव एंगल तब होगा जब एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल की डायरेक्शन है नेगेटिव, यहाँ पर एंगल की डायरेक्शन है पॉजिटिव, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, देयरफॉर एंगल क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो बस पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल ये दो चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीरो एंगल। नाम से ही पता चल रहा है जीरो, इसका मतलब एंगल जीरो बनेगा। इसमें जो इनिशियल रे है और टर्मिनल रे है वो आपस में चिपकी हुई होती है, जिसके कारण इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। आप लोग देख सकते हो इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, तो एंगल ही कैसे बनेगा। सो देयरफॉर इस डायग्राम से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है वन रोटेशन एंगल में क्या होता है, इनिशियल रे अपनी जगह पे रहती है, और जो टर्मिनल रे है वो पूरा 360 डिग्री रोटेट करती है। मतलब एक एंगल हमें कभी भी, एक एंगल अगर फुल्ली रोटेट करता है, पूरा वन रोटेट करता है, तो वो हमेशा 360 डिग्री का हो जाता है। देयरफॉर ये हो गई हमारी, ये पूरी इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, ये पूरा एक चक्कर लगा देती है। तो देयरफॉर इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि 360 डिग्री फुल्ली रोटेट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है राइट एंगल तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल रे, ये इनिशियल रे और ये होती है टर्मिनल रे, ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो बीच में जो हमारे पास में एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB 90 डिग्री। ये कुछ काम का नहीं है, ये बस बेसिक्स है, समझ लो, आगे कुछ थोड़ा बहुत काम में आएगा। ओके, ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे। ओके, इनिशियल रे हमेशा अपनी जगह पे रहती है, वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाती, लेकिन जो टर्मिनल रे है वो बदलती रहती है एंगल के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अगर बनाएंगे टर्मिनल रे के ऊपर तो 90 डिग्री होता है, लेकिन प्लस और 90 करेंगे तो वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, और वो क्या बना देगा बीच में, वो बना देगा बीच में 180 डिग्री का एंगल, जिसमें जो इनिशियल रे और जो टर्मिनल रे है वो दोनों मतलब हॉरिजॉन्टल होगी, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देयरफॉर इससे हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB हो जाएगा 180 डिग्री। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है
डिग्री मेजर्स और रेडियन मेजर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर में से एक है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में डिग्री दिया है, कोई भी डिग्री दिया है उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। कोई भी सपोज यहाँ पर एक डिग्री दिया हुआ है, उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 180 डिग्री, एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो हमें डिग्री को कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा इनटू हमें करना है पाई/180 से। कोई भी एंगल हो, यहाँ पर चाहे 360 भी होता तो भी मैं पाई/180 से ही मल्टीप्लाई करता। तो कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा मल्टीप्लाई बाय पाई/180 से करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो ये कितना आ गया? पाई रेडियन। सिमिलरली किसी भी रेडियन को, कोई भी रेडियन है, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर देंगे 180 बाय पाई से। सपोज यहाँ पर पाई रेडियन है, इसको हमको करना है डिग्री में, तो पाई से पाई कैंसिल, आ गया 180 डिग्री। तो बस कन्वर्जन याद रखना कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 और रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 बाय पाई। इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ डिग्रीज दिए हुए हैं और इसका रेडियन फॉर्म दिया हुआ है। ओके, ये एक चार्ट है, एनसीईआरटी में से मैंने उठा लिया आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं को टर्मिनल एंगल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन इसके ऊपर है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसमें जो दो एंगल्स होते हैं, सपोज यहाँ पर मैं एक एंगल बना देता हूँ जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है, जो इनिशियल जो रे होती है, ये जो इनिशियल रे है और ये जो टर्मिनल रे है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसे। यहाँ पर सपोज करो 30 डिग्री और मैं यहाँ पर एक और एंगल ले लेता हूँ 390 डिग्री। इसको अगर मैं बनाऊँ तो 390 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको ग्राफ तो पता ही होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ 90, ये 180, ये 270, ये 360 और 360 में हम लोग और 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 390 डिग्री। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 30 डिग्री और 390 डिग्री सेम प्लेस पर लाई कर रहा है, दोनों की जगह तो सेम ही है ना। देयरफॉर अगर हमें बताना है, हमें एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ ये दोनों एंगल को टर्मिनल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल को आपस में माइनस कर देंगे। 390 को मैं माइनस कर दूंगा 30 से, तो ये आ जाएगा 360। दोनों को माइनस करने के बाद उसका जो मल्टीपल है वो 360 उसका मतलब दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो या तो वो 360 आना चाहिए या तो 360 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, तो ही वो को टर्मिनल कहलाएगा। जैसे या तो 540 भी आ सकता है कभी, या तो कभी वो आ सकता है 720 डिग्री, बस वो होना चाहिए 360 का मल्टीपल, तभी वो को टर्मिनल एंगल कहलाएंगे। ओके, बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में आ गई है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी एंगल है, कोई भी दो एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिया है 210 डिग्री और -150 डिग्री। यहाँ पर हमें बोला गया है कि दोनों को टर्मिनल है कि नहीं चेक करो। तो मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों को माइनस करना है, कोई भी दोनों एंगल को चेक करना है कि वो को टर्मिनल है कि नहीं, तो उन दोनों को आपस में माइनस कर दो। तो 210 डिग्री को मैं माइनस करता हूँ -150 डिग्री से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, माइनस को ऐसे ही लिख देते हैं और माइनस हो जाता है वो, ऐसा नहीं, माइनस उसके ब्रैकेट में जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 210 डिग्री और ये माइनस प्लस 150 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हो गया। तो हमें कोई भी अगर एंगल को टर्मिनल चेक करना है, तो कोई भी दो एंगल को अगर को टर्मिनल चेक करना है तो उनको हमें माइनस करना है और उसका जो मल्टीपल है वो 360 आना चाहिए, या तो 360 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 360 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं आप लोग 360 का हमें
यहाँ पर मुझे 360 का मल्टीपल मिला है, तो इसका मतलब यस, ये कोटर्मिनल है। ये जो दोनों एंगल है ये कोटर्मिनल है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास में है, सेकंड पार्ट है 360 और -30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस प्लस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 390 डिग्री। ये 390 डिग्री आ गया। तो ये 360 का मल्टीपल है क्या? नहीं, ये 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं है। देयरफॉर these two angles are, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इतना बड़ा लिख नहीं सकता इसलिए, लेकिन आपको पूरा लिखना है। दिस टू एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल because 390 is not a multiple of 390 is not a multiple of 360 डिग्री। ठीक है, ये है। तो ये नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला पहले क्वेश्चन में वो मल्टीपल था 360 डिग्री का, इसलिए हम लोगों ने उसे लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है -180 डिग्री और 540। तो ये देख लेते हैं, -180 और 540 डिग्री को देख लेते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास में -180 डिग्री और 540 डिग्री। तो ये हो जाएगा, अब दोनों को माइनस करते हैं। तो 180 माइनस हम लोग करेंगे 540, नहीं एक मिनट, कभी भी बड़े में से छोटे को हमें माइनस करना है। बड़ा एंगल होएगा 540 डिग्री माइनस हम लोग करेंगे छोटा वाला एंगल -180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 540 डिग्री माइनस प्लस 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 0, 12, 1, 6, 7, 720 डिग्री। तो आपको पता है कि 360 2 ज़र होता है 720। देयरफॉर ये भी हमारा यस, दिस एंगल्स आर कोटर्मिनल। ये भी कोटर्मिनल है क्योंकि 540 प्लस 180 करेगा तो 720 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में -405 और 675। -405 और 675। तो 675 -405, दोनों को माइनस कर दिया। तो ये हो जाएगा 675 माइनस प्लस 405, ये हो जाएगा 10, 8, 6 4 1080। तो 183 ज़र होता है 1080, मतलब ये भी 360 का मल्टीपल है। देयरफॉर यस, दिस आर ऑल्सो कोटर्मिनल। आप लोग लिख देना नीचे, मेरे पास स्पेस नहीं है इनफ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में है 860 डिग्री और 580 डिग्री। 860 डिग्री और 580 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया 860 डिग्री और 580 डिग्री। चेक कर लूँ मैं, हाँ 360 डिग्री और 580 डिग्री। तो 360 डिग्री और 580 डिग्री को कैसे करेंगे? तो अगेन 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 16 में से 8 गए 8 और 8 7 7 में से 5 गए 280 डिग्री। तो 280 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 360 और नॉट? तो नॉट। तो देयरफॉर नो, दिस
2 numbers are not a multiple of, इतना आप लिख देना, is not a multiple of 180 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, जो कि है लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 900 और 900 और -900 देखो कि को टर्मिनल है कि नहीं। तो 900 डिग्री और -900 डिग्री हमें जानना है कि को टर्मिनल है या नहीं। तो अगेन दोनों को माइनस कर दो, तो 900 डिग्री माइनस -900 डिग्री, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 900 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1800 डिग्री। तो ये भी यस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 360 180 का मल्टीपल होता है, 1800 का मल्टीपल होता है, 360 का मल्टीपल ही है एक टाइप से 1800। तो यस, ये भी को टर्मिनल होएगा। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जय हिंद, जय भारत।